भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1882 का हंटर आयोग, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या फिर 1854 का वुड डिस्पैच? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी, तिलक, गोखले या फिर नौरोजी? तो यह क्वेश्चन कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। यदि यहीं पे दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आप धड़ से लगाएंगे आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। जो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे वो थे गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा या फिर तत्व बोधिनी सभा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह थी आत्मी सभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। बहुत से लोग लगाएंगे ब्रह्म समाज, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा? अंबेडकर, गांधी, तिलक या फिर रनाडे? तो ये कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर सी तिलक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको अंबेडकर और तिलक के बीच में, अंबेडकर और गांधी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। तिलक जी हैं इसके। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल? तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब की बात है? इन्हें जो है जेपी कृपलानी थे, इन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इनको 1946 में मेरठ जो है मेरठ के अधिवेशन में इनको चुना गया था। तो इस तरह से सी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, आइंस्टीन या फिर एओ ह्यूम ने? तो यह कहा था मैक्स मुलर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, सही है। और ये मैक्स मुलर का एक कथन है। अगला प्रश्न, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कृष्ण बहादुर, मोहनलाल सक्सेना, प्रभात चंद या फिर जगत नारायण मुल्ला? तो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे काकोरी कांड में सरकारी वकील। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में? तो यह किस में दी गई थी? ये दी थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को हमारे इन बिन सपूतों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1918 से 1926, 1926 से 1939, 1939 से 1945 या फिर 1914 से 1918? तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का जो चरण था वह था 1926 से 1939। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? तो किसने बनाया था? यह बनाया था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, ये बताना। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। ये हुआ था 8 अगस्त 1940। अगला है आईएनए का मुकदमा। तो आईएनए का मुकदमा जो हुआ था 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। तो अब आपको लगा लेना है 1940, 45, 42 और 46। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1940 ए, फिर 1942 1 3, फिर 1945 2, फिर 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, आईएनए का मुकदमा 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946। अगला प्रश्न,
ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बांझ और वेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और ये भी ध्यान रखना किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, सर्वोदय द यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चौथा है हिंद स्वराज। तो किसमें कहा था? इसी कहा था हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जाना जाता है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। तो कौन सा है? यह है मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो ये रहे लगभग 27 क्वेश्चन। 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर सैयद अमीर अली। किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग ने। किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना या फिर छोटा नागपुर। तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर इरविन। तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944 या फिर 1943। तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने। तो कौन कौन बने थे? ये बने थे उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया या फिर सभी गलत हैं। तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ? या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह। तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919। किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5। कितने श्रेणियों में किया गया था? तो किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799 या फिर 1758। तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किया आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। कोई भी सुझाव हो, सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।